देखिए 2 गो समीकरण दिया है रेल के पटरी का, दोनों का समीकरण लिखा हुआ है, इसी को खींचना है। और समझो थोड़ा सा, तो देखो इसको क्या करना, सबसे पहले कि दोनों समीकरण को अलग अलग कर देना है, ठीक है। एक्स वाई वाला एक तरफ कर लो पहले, बिना एक्स वाई वाला एक तरफ कर लो। तो चलो हल करते हैं। एक्स प्लस 2y बराबर 4 माइनस में इधर प्लस में चल गया। एक्स और वाई में से दोनों में से कोई एगो के एक तरफ भेज दीजिए, कोई एगो के एक तरफ कर देंगे। तो देखा जाए एक्स बराबर 4, 2y प्लस में इधर आ गया था माइनस में, इसको केकर माना आया, एक्स का माना गया, एक्स का माना गया 4 माइनस 2y आ गया। अब देखा जाए ये जो y के मान है ना, यहाँ पे y का वैल्यू, y जो है y के मान यहाँ पे लेना है अपन मन से। y के मान या x के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y के रखने में आसान होगा। तो y के मान 0, 1, -1, 2, -2, मानो ऐसा वैल्यू लिया जाए जो x और y के मान ज्यादा बड़ा बड़ा न रहे, छोटा रहे। तो बोलो y के मान यहाँ पे लेते हैं हम अपन मन से, इच्छा के अनुसार। तो बोलो बच्चा जी कितना ले ले पहले, 0 ले ले का, y के मान हम 0 पर लेते हैं। कौची से y के मान ही ले रहे हैं, मन से। 2 गो में से कोई एगो के मन से लेना है, बाकी एगो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 गुना y के मान 0, तो 0 रख देंगे। तो बोलो x के मान 0 से गुना करेंगे, 0 0 में से 4 में से 0 जाएगा था 4, x का मान कितना गया 4। अब बोलो बच्चा y के मान कितना ले ले भाई, y के मान 1 ले लेते हैं, 1 पर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी ले रहे हैं ना y की वैल्यू अपन इच्छा के अनुसार, तुम्हारा मन करे तो -1 -2 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो x के मान कितना हो जाएगा, बोला जाए यहाँ से 4 है तो 4 माइनस के 2 गुना 1 है ना, तो कितना मिल जाएगा, 2 1 कम 2, 4 में से 2 जाएगा 2, तो x का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा y के मान कितना लिया जाए, 2 पर। चलिए y के मान कितना 2 पर, तो x का वैल्यू अभी कितना आएगा यहाँ से 4 माइनस, डायरेक्ट रख रहे हैं y का वैल्यू 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा 0, x का वैल्यू कितना। अभी जो भी वैल्यू आया इसको एक डब्बा में सबके बंद कर देना है, ऐसे देखा जाए, ऐसे एगो में लिख देंगे x, एगो में लिख देंगे y। बोल भाई बोलो y के मान कितना 0, तो y के मान 0, x के मान कितना आया था 4, जब y के मान 0 लिए थे x के मान 4, y के मान जब हम 1 लिए थे तो x का मान कितना आया था 2 आया था, देखो 2 रख रहे हैं। y के मान 2 लिए थे तो x का मान कितना आया है 0, तो ये डब्बा में बंद कर दिए। उसी प्रकार इस समीकरण को भी हल कर लेंगे फटाक से। तो कैसे, ऐसे 2x प्लस 4y बराबर 12 माइनस में इधर प्लस में, कोई दिक्कत। कोई बच्चा क्या करेगा कि 4y भेज देगा ऊपर टी डायरेक्ट, हम कह रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन होगा, 2 कॉमन हो रहा है ना x y में, तो कर लो यहाँ से 2 कॉमन कर लो, बतिया वही आने वाला है। x प्लस 2 कॉमन करेंगे तो 2 दूनी 4, 2y बराबर के कितना 12, और 2 गुना में तो जाएगा भाग में, यानी 2 से 12 कै बार में 6 बार में। तो x प्लस 2y बराबर 6। तो बोलो x बराबर 6, y वाला ले जाते इधर, तो प्लस कोची में बोलो केकर मान आया x का। अब y के मान यहां पे लेना है अपन मन से, तो बोला जाए y के मान क्या लिया जाए, थोड़ा जो छोटा छोटा वैल्यू आवे, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं। बोलो y के मान कितना ले लें, 2 ले ले जी, y के मान 2 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, सिंपल हो जाएगा। तो चलो x बराबर देखो 6 माइनस 2, y के मान कितना लिया है 2, तो 2 रख दिया जाए। तो ये सब जो भी y के मान ले रहे हैं वो मन से ले रहे हैं, हम लिख दिए मन से लिया गया है, आप न भी लिख सकते हैं, हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, माइनस में 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ घट के। y के मान अभी कितना ले लिया जाए, y के मान 1 ले लिया जाएगा, 1 पर भी तो कम हो जाएगा, लग रहा है कि बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा। x बराबर 6 माइनस के 2 गुना y के मान कितना लिए हैं 1, तो देखो x बराबर 6, 2 1 कम 2, तो देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 1 कम 2 माइनस में, और 6 में से 2 घटेगा तो 4, x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब चलिए y के मान कितना लिया जाए बरी, 3 लिया जाए, अच्छा चलो 3 लिया जाते हैं, y के मान 3 पर, तो x का मान कितना आएगा, देखो 6 माइनस 3, सॉरी 2 है ना, तो 2 y के जगह पर 3 लेना है, तो x बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 6, और 6 में से 6 घटेगा तो 0, x के मान कितना 0। अब देखो इसको भी, ये वाला समीकरण को भी हम डब्बा में बंद कर लेते हैं, तो बड़ा आसान होगा। देख लो भाई, से कोई डब्बा प्राप्त किया है
और इस समीकरण से दूसरा का डब्बा प्राप्त किए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थोड़ा सा, ये दोनों डब्बा को हम एक ठगा कर देते हैं। ये दूसरा का समीकरण का ये वाला है और पहल का समीकरण का डब्बा ये, दोनों को एक ठगा, दोनों डब्बे से मेरा काम होगा, यही डब्बा से मेरा काम होगा पूरा ग्राफ खींचने के लिए। तो इसको मिटा दें आप थोड़ा सा, एन वाई डैश और इन्हें कोची y, और बीच में जहां दोनों प्रतिच्छेद करता है वो ओरिजिन मूल बिंदु ना। अब देखो तो यहां से बराबर दूरी पर लो, 1 2 3 4 5। अब इन्हें आएगा तो कोची में माइनस के 1 बराबर बराबर। हम देखो ग्राफ पेपर नहीं है, बोर्ड पर सिखा रहे, तुम ग्राफ पेपर जाके बराबर बराबर दूरी पर दर्शाना है। तो यहां से जगह -2 -3 -4 -5, इधर जाएंगे तो प्लस में, जने डैश रहता तने माइनस में, और जने डैश न रहेगा तने प्लस में। 1 2 3 4 5 है ना। छोटा वैल्यू रहेगा दर्शावे में आसान होगा, बराबर बराबर दूरी पर लेना है बस। अब चलिए दर्शाते हैं। तो पहल का समीकरण के जो वैल्यू आया था हम उसको एक ठगल किए हैं। देखो तो ध्यान से, x के मान कितना है 4, तो y के मान 0, तो x के मान 4 प्लस में, तो यहां आएगा यहां होगा। y के मान 0 है तो ऊपरे जाए कि नीचे, ना तो नीचे ना तो ऊपरे, 0 है तो 0 यही ना है हो, यानी भैया यही रह जाएगा। कितना वैल्यू आया बोलो 4,0, पहले x वाला लिखाएगा फिर y वाला। अच्छा x के मान 2, y के मान 1, x के मान 2 यहां और y के मान 1, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो x के मान 2 y के मान ऊपर प्लस में 1 है, तो ये एक सोझे ऐसे जाएंगे, एक के सामने देखो ऐसे ऐसे, तो यहां पर दोनों के बिंदु मिल जाएगा, कट जाएगा यहां पर ऐसे, ठीक है। हाँ तो ये हो गया के कर बताओ, ये हो गया किसका वैल्यू 2,1 का आ गया ना। अच्छा फिर x के मान 0 तो 0, y के मान कितना 2, तो x के मान 0 है, y के मान 2, तो ऊपर नहीं है ना, ये देखो यहां पर ही हो गया। यहां के कर वैल्यू आया 0,2 का। अब देखो तीनों बिंदु जो मिला 1 2 3, इसी पे स्केल रख के हम पेंसिल से क्या करना है खींच देना है। तो इसको देखो, मान लो कि मेरा ये स्केल है, तो इसको हम आराम से क्या करेंगे कि ऐसे तीनों बिंदु को ले लेंगे आराम से, और इसको पर फिर हम ऐसे ग्राफ खींच देंगे ऐसे आराम से। हे देखो ऐसे खींचा गया ना, हे देखो भाई साहब ऐसे 1 2 तीनों बिंदु एकदम सेम एक लाइन में होना चाहिए तब सही, ना तो गलत हो जाएगा। फिर अगर ये तीनों बिंदु एक लाइन पर नहीं रहा तो कौन सी गलत ग्राफ। बोलो इस पहल का कितना था, पहल का कितना था समीकरण बताओ तो थोड़ा सा, x बोलो x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर में 0, यही था ना पहले का समीकरण। अब दूसरका के लिए खींचा जाए तो दूसरा का ये था x के मान 2, तो x के मान 2 यहां, y के मान 2 तो ऊपर ना जाएंगे, x के मान 2 y के मान 2, तो एक सोचा जाओ 2 तक यहां तक, देखो 2 है, देखो यहां पड़ी, तो ये हो गया कौची 2,2, x के मान 4 y के मान 1, x के मान 4 y के मान 1 तो ऊपर ना प्लस में है, तो 4 के साथ जो ऊपर जाओ 1 तक, है देखो ये 1 है यहां तक, यहां सीधे, तो हो गया कितना 4,1, x के मान 0 तो x के मान 0 यहां पड़ी, y के मान कितना 3, तब प्लस में 3 है तो ऊपर यहां से 3 तक, है देखो ऐसे, तो ये हो गया केकर वैल्यू यहां पड़ी 0,3, x का वैल्यू 4, y के मान x का वैल्यू 0, y के मान 3, 1 2 3। अब तीनों बिंदु को फिर खींचा जाए इसे स्केल से रख के, से देखो स्केल से ऐसे खींच दिया जाएगा तीनों को रख करके, ठीक है ना। हाँ तीनों को, हमको थोड़ा सा बोर्ड है लेकिन सिखा रहे हैं, सीखो आराम से इसे रख लेना है और आराम से खींच देना है। ये देखो, तो देखो तीनों खींच देंगे ऐसे तो एगाओ ग्राफ ऐसे खींचा आ जाएगा, है देखो ऐसे। तो ये वाला किसका हो गया था जी, ये किसका समीकरण कितना था बताओ, ये दूसरा का समीकरण कितना था, x का था 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर ये दूसरा का समीकरण। बोलो दोनों ग्राफ जो समीकरण का खिंचाया है वो कटा है कहूं, तो जब नहीं कटा तो x y के मान बता देंगे, अब नहीं तो किसका जो ग्राफीय निरूपण तो हो गया। इसको में ये ग्राफ कैसा हुआ, एक दूसरे के काटा नहीं तो प्रतिच्छेदी नहीं हुआ, एक दूसरे में सटा नहीं तो संपाती भी नहीं हुआ, तो होगा समानांतर। इसका कोची कहेंगे हम लोग, इसका समानांतर होगा, समानांतर। और समानांतर जब होता है तो कोई हल होता है, समानांतर के कोई हल होता है। तो देखो दोनों रेल के पटरी का हो गया ग्राफीय निरूपण, कोई दिक्कत
नहीं, ऐसे करके खींचना। 5 नंबर में पूछता है ग्राफ। उम्मीद करते हैं कि आप भी समझ गए होंगे। एक बार ना बल्कि 2 बार वीडियो देखिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पर दर्शाइएगा, अच्छा से होगा। मैं बोर्ड पर दर्शाने के लिए, सिखाने के लिए बता रहा हूं, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।